बोलिए गजानन भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विगणेश्वरपादपङ्कजम्। ध्यायेन नित्यं महेशरजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनसमन्तातैस्थितममर्गणैर्व्याधिकतम्बसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चभक्तं त्रिनेत्रम्। ओम संभवाय नमः। ओम श्रीमयो भवाय नमः। बोले शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण ओम विद्येश्वर संहिता तृतीयो अध्यायः। इत्याकर्ण्यं वचः श्रोतं प्राचुस्ते परमर्षयः वेदांत सार सर्वस्वं पुराणं श्रेयभयाद्भुतम्। इति श्रुत्वा मुनीनां च वचनं सुप्रहर्षितः असंस्मरं शंकरं सूतः प्रोवाच मुनिसत्त्वमान्। श्री शिव महापुराण श्री व्यास जी अपने मुखार बिंदों से बोलते हैं, हे सूत जी, आपके वचनों को सुन करके और हम वेदांत का सार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण को सुनाने के लिए हर्षित हैं। मुनियों का यह वचन सुन अतिशय प्रसन्न हो। वे सूत जी शंकर जी का स्मरण करते हुए उन श्रेष्ठ मुनियों से कहने लगे, शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे स्मृत्वा शिवमनायमं पुराण प्रवणं शैवं पुराणं वेदसारजं त्रयागीतं त्रिकं प्रीत्वा भक्तिज्ञानविरागकं वेदान्तवेद्यं सद्यस्तु विशेषण प्रवर्णितम्। महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार तत्व से प्रकट पुराण प्रवर शिव पुराण को सुनिए, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है। वेदांत वेद सद्वस्तु का विशेष रूप से वर्णन इस शिव महापुराण में किया गया है। हे ऋषिगण, अब आप लोग वेद के सारभूत पुराणों को सुने। बहुत काल से पुनः पुनः पूर्व कल्प व्यतीत होने पर इस वर्तमान कल्प में सब श्रेष्ठ कर्म आरंभ हुआ है। उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहते हैं, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है, अमुक नहीं। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में कहते हैं, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाले समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर महापुराण महापुरुष कौन है। ब्रह्मा जी सभी मुनिगणों से कहते हैं, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ, वे ही हैं देव महादेव, सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट है। उत्तम भक्ति से ही इनका साक्षात्कार हुआ है। दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र हरिहर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका नित्य दर्शन करना चाहते हैं।
बहुनात्र विमुक्तेन शिवे भक्त्या प्रमोच्यते प्रसादात् देवता भक्ति प्रसादो भक्ति संभवा यथेहांकुरतो बीजं बीजतो वा यथांकुरः तस्माद्धि प्रसादार्थं यूयं गत्वा भुवं द्विजः दीर्घसत्रं समाकृत्वं यूयं वर्षसहस्रकम्। अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं के भी कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है। भक्ति देवता भगवान शंकर के कृपा प्रसाद के लिए लालायित रहते हैं। ठीक, अब भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद होता है। ठीक उसी तरह जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। आप लोग भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहां सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले विशालों यज्ञ का आयोजन किया करें। यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। मुनिगण भगवान ब्रह्मा जी से पूछ बैठते हैं कि परम साध्य क्या है, उसका परम साधन क्या है, उसका साधक कैसे होता है। ये सभी बातें यथार्थ रूप से समझाएं। परमपिता ब्रह्मा जी कहते हैं कि सुपथ की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निःस्पृह होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उनके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वहीं सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। पुरुषों की भक्ति के अनुसार सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। भक्ति के साधन अनेक प्रकार के होते हैं जिनका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर ही किया करते हैं। उसे संक्षिप्त सारभूत साधन को बता रहा। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन में उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। क्या क्या? महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन, यही तीन मनुष्य के मुक्ति और मोक्ष का साधन है। यह श्रुति का वाक्य हम सब के लिए प्रमाणभूति है। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग इस साधनों से परम साध्य को प्राप्त हो सकते हैं। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को नेत्र से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे श्रवणेन्द्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर बुद्धिशाली विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करते हैं। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की इच्छा तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा शालोक आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का सहयोग प्राप्त हो जाता है। सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। इस संसार की मोह माया भी दूर हो जाती है। अभ्यास के ही समय यह साधन कष्टप्रद होता है, लेकिन बाद में निरंतर मंगलमय देने वाला होता है। मननम कीदृशं ब्रह्मश्रवणं चापि कीदृशं कीर्तनं वा कथं तस्य कीर्तयेतद्यथायथम्। हे मुनिगणों, मनन कैसा होता है, श्रवण का स्वरूप कैसा है और उनका कीर्तन कैसे किया जाता है, यथार्थ रूप में आप वर्णन
सुनिए। पूजा जपेश गुण रूप विलास नाम नाम युक्त प्रियेण मनसा परिशोधनम यत तत्संततम मनमीश्वर दृष्टिलभ्यम सर्वेषु साधन परेष्विमुख्य मुख्यम। ब्रह्मा जी अपने मुखार बिंदुओं से सभी मुनिगणों को बताते हैं कि भगवान शंकर की पूजा उनके नामों का जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्त पारायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन करता है उसी को मनन कहा गया है। वह परमेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। वह समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रमुखतम है। गीतात्मना श्रुतिपदेन च भाषयावा शंभु प्रताप गुण रूप विलास नाम। शंभु के प्रताप गुण रूप विलास और नाम को प्रकट करने वाले संगीत वेद वाक्य या भाषा के द्वारा अनुराग पूर्वक उनकी स्तुति ही मध्यम साधन है, जिसको कीर्तन शब्द से कहा गया है। हे ज्ञानियों, क्रीड़ा खेलकूद मन की आसक्ति होती है, वैसे ही किसी कारण से किसी स्थान में शिव विषयक वाणियों में श्रवण इंद्रिय की दृढ़तर आसक्ति ही जगत के श्रवण के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम सज्जनों की संगति से श्रवण सिद्ध होता है, बाद में शिव जी का कीर्तन दृढ़ होता है, अंत में सभी साधनों से श्रेष्ठ शंकर विषयक मनन उत्पन्न होता है। किंतु उनकी कृपा दृष्टि से ही यह सब संभव होता है। सूत जी बोले कि हे मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म महिमा बताने के प्रसंग में आप लोग के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान दे करके आप लोग सुने। पुरा मम गुरुर्व्यासः पराशर मुने सुतः तत्पश्चात् सम्भ्रान्तः सरस्वत्यास्तटे शुभे गच्छन् यदक्षया तत्र विमाने नारकरोचिखा सनत कुमारो भगवान दाद्रसम मम केशिकम। पूर्व काल में पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु वेद व्यास देव जी के सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। कौन? वेद व्यास जी। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां आ पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरुदेव को वहां देखा, ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने उन्हें अर्घ्य प्रदान करके देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए और व्यास जी से गंभीर वाणी में कहने लगे। क्या कहते हैं? आप सत्य सनातन भगवान शंकर का हृदय से ध्यान कीजिए, तब वे शिव प्रत्यक्ष होकर आपकी हर संभव सहायता करेंगे। आप यहाँ तक किस लिए कर रहे हैं? इस प्रकार सनत कुमार के कहने पर मुनि व्यास ने अपना आशय कहा। मैंने आपकी कृपा से वेद सम्मत धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कथा को मानव समाज में अनेक प्रकार से प्रदर्शित करना चाहते हैं। इस प्रकार सर्वथा गुरु स्वभाव होने पर भी मुझ में मुक्ति के साधन ज्ञान का उदय नहीं हुआ। यह आश्चर्य ही है। मुक्ति का साधन न जानने के कारण उसके लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। इस प्रकार जब व्यास जी ने भगवान सनत कुमार जी से प्रार्थना की, तब वे समर्थ सनत कुमार जी मुक्ति का साधन बताने लगे। भगवान शंकर श्रवण कीर्तन मनन वे तीनों महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। दूसरे दूसरे साधनों के संभ्रम में पढ़कर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वह तपस्या करने लगा। शिवाज्ञया तथा प्राप्तो भगवान नंदिकेश्वर सामे दयालुर्भगवान सर्वसाक्षी गणेश्वर उवाच मह्यं स्नेहं
मुक्ति साधन मोक्तमं श्रवणं कीर्तनं संभोरमननं वेद सम्मतम। तदनंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी, वे सबके साक्षी नंदकेश्वर शिवगणों के स्वामी भगवान नंदकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः वह भगवान ब्रह्मण आप श्रवणादि तीनों साधनों का बार बार अनुष्ठान करना चाहिए। व्यास जी से बार बार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार अपने विमान से परम सुंदर ब्रह्म धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषिगण फिर पूछते हैं, सूत जी महाराज, आपने श्रवण आदि तीनों साधनों को मुक्ति का उपाय बताया, तो जो मनुष्य श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ है वह किस उपाय का अवलंबन करके मुक्ति हो सकता है और किस साधन भूति कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है। सूत जी महाराज कहते हैं, श्रवणादित्रित के सप्तो लिंगम वीरम च सांकरम संस्थापये नित्यं बचर्यं तरेत संसार सागरम अपि द्रव्यं महे देवं यथा बलं वञ्चयन् अर्पे लिंग वीरार्थमर्चेदपि संततम्। जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ ना हो वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित करना चाहिए। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करनी चाहिए। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोकुल, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव करे और वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा मालपुआ आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करना चाहिए। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्न अंगों सहित राजोपचार की भांति सब वस्तुएं भगवान शिव के लिंग पर, मूर्ति पर चढ़ाएं। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति उनका स्मरण, नाम संकीर्तन करना चाहिए। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्यक्रम प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान भगवान शिव की ही प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्ति हो चुके हैं। फिर ऋषिगण पूछते हैं, हे मुनीश्वरों, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और शिवलिंग में ही क्यों की जाती है? सूत जी महाराज सभी मुनिगणों को समझाते और बताते हैं कि हे मुनीश्वरों, आप लोगों को यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी की ही वक्ता हो सकते हैं। कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका यथार्थ प्रतिपादन नहीं कर सकता है। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ कहा है उसे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव की ही ब्रह्म रूप होने के कारण, निष्फल रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है। इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम
गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने का कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है। अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का ही प्रतीक होता है। ब्रह्म शब्द से सर्वथा रहित रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। अपलिंगे चै वीरे चै नित्यम अभ्यसर्चैत जनैः अब्रह्मात्वा तद्दनेषां निष्कलत्वं नहि क्वचित् तस्मात् ते निष्कले लिंगे नाराध्यन्ते सुरेश्वराः अब्रह्मत्वात् जीवत्वात् तथान्ये देवता गणे। यही कारण है सब लोग लिंग दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। अतः सुरेश्वर, इंद्र, ब्रह्म आदि देवता गण भी निष्कल लिंग में पूजित नहीं होते। सभी देवगण ब्रह्म न होने से अपितु सगुण जीव होने के कारण केवल मूर्ति में ही पूजे जाते हैं। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवों का जीवत्व और सदाशिव का ब्रह्मत्व वेदों में सारभूत उपनिषदों से सिद्ध होता है। वहाँ प्रणव यानी ओंकार के तत्व रूप से भगवान शिव का ही प्रतिपादन किया जाता है और होता है। इसी प्रकार पूर्व काल में मंदराचल पर्वत पर ज्ञानवान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने नंदकेश्वर से प्रश्न किया था। क्या किया था? शिव के अतिरिक्त उनके बस में रहने वाले जो अन्य देवता हैं उन सभी पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः मूर्ति मात्र में ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और बेर दोनों की पूजा होती है। अतः हे कल्याणमय नंदकिश्वर, इस विषय में जो तत्व का बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। तब भगवान नंदकिश्वर बोलते हैं, निष्पाप ब्रह्म कुमार, निस्वार्थ ब्रह्म कुमार, हम जैसे लोगों के द्वारा आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया उसे मैं आप शिव भक्त के समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल यानी निराकार, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है, वे ही सकल हैं। इस प्रकार जो निराकार और साकार दोनों हैं, भगवान शिव निष्कल निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं, इसलिए उनकी साकार रूप में प्रतिमा पूजा की लोक सम्मत है। शंकर जी के अतिरिक्त अन्य देवताओं में जीवत्व तथा सगुणत्व होने के कारण वेद के मत में उनकी मूर्ति मात्र में ही पूजा मान्य है। इसी प्रकार देवताओं के आविर्भाव समय उनका समग्र साकार रूप प्रकट होता है। भगवान सदाशिव के दर्शन में साकार और निराकार दोनों की ही प्राप्ति होती है। सनत कुमार कहते हैं, आपने भगवान शिव और दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और बेर यानी मूर्ति प्रचार का जो रहस्य विभाग रूप पूर्वक बताया वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और मूर्ति आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृतांत है उसी को यह सुनना चाहता हूँ। हे योगींद्र, लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। तब नंदकिश्वर कहते हैं, हे वत्स, आपके प्रति प्रीति के कारण मैं यथार्थ रूप में वर्णन करता हूँ। लोक विख्यात पूर्व कल्प के बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर लड़ने लगे। उन दोनों के अभिमान को मिटाने के लिए परमेश्वर ने उनके मध्य में निष्कल स्तंभ के रूप में अपना रूप प्रकट किया, निराकार के रूप में। जगत का कल्याण करने की इच्छा से
उस स्तंभ से निराकार परमेश्वर शिव ने अपने लिंग चिन्ह के कारण लिंग का आविर्भाव किया। उसी समय हुए लोक में परमेश्वर शंकर के निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हुई। शिव के अतिरिक्त अन्य देवों की मूर्ति मात्र की ही प्रकल्पना हुई है। वे देव प्रतिमाएं पूजित हों, नियत शुभ कल्याण को देने वाली हुई और शिव का लिंग तथा उनकी प्रतिमा दोनों ही भोग और मोक्ष को देने वाली है। हरि ओम श्री शिव महापुराणे विद्येश्वर संहितायां शिवलिंग महिमां वर्णनम नाम समर्पयामि। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय।